आप सबों को अपना YouTube चैनल में स्वागत है। यूनिक मैथ के द्वारा ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री लाया गया है। ये मंडे टू सैटरडे 8 PM में चलता है, जो कि रेलवे बैंक SSC के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जिसको भी टेस्ट देना है तो सिंपल व्हाट्सअप नंबर में आपको लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है। आपका ID पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा चैप्टर वाइज टेस्ट, ये 55 नंबर होगा, ठीक है। और ये हम लोग का कौन सा चैप्टर से चल रहा है? ये चैप्टर है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स से है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न से। ये RS अग्रवाल का बुक से आपको क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो दो संख्याओं के वर्गों का जो योग दिया हुआ है 3341, तो दो संख्या ले लेंगे x और y और उसका वर्गों का योग करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 3341 ये चीज होगा, ठीक है। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, फिर वर्ग कीजिएगा और अंतर कर लीजिएगा, तो कितना है? ये 891 निकालना क्या है? ये संख्याएं क्या है? तो ये संख्या क्या है? ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते थे, ऑप्शन से लेके भी चल सकते थे इसको, ठीक है। चलिए फिर इसको पहले बना लेते हैं। जब बना लिए तो ये आपका बेसिक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, है ना। ये संख्या दोनों निकालना है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये y स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² इक्वल टू हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा 11 और 1 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कितना? 4232, है ना। तो यहाँ से 2 से काट सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 21 16 हो जाएगा। x² इक्वल टू आ गया कितना? 21 16 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 21 16 जो हो जाएगा, किसका स्क्वायर होगा? इसको तोड़ लेंगे, है ना। तो अगर लास्ट में 6 है तो ऑप्शन के आधार पर भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं होने से देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए, इसको थोड़ा सा सोचिएगा, इस तरह से क्वेश्चन को आप सोचेंगे। 21 आपका 16 आ रहा ना, तो यहाँ पर देखिए अगर 40 का रहता, 40 रहता तो 4 चौके 16, 1600 होता। 50 रहता तो क्या हो जाता? 2500। तो 1600 और 2500, 1600 से ज़्यादा 2500 से कम, यानी कि आपको 46 ही होगा, 36 नहीं होगा। यहाँ पर किसका स्कोर हो जाएगा? ये 46। तो ये एक चीज़ आपको मिल गया। और नहीं तो कन्फर्म के लिए आप गुना कर सकते हैं। यहाँ 46 को गुना कर लेंगे, 6 6 36 हो जाएगा, 3 6 चौके 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 6 चौके 24, 2 बच रहा, 4 चौके 16, 16 और 2 कितना होगा? 18 हो जाएगा। ये 6 और 7 4 कितना हो गया? 11, 8 2 10, 1 11 और इधर 2, ठीक है। आ रहा है क्लियर? ये 46 हो गया, ठीक है। अब क्या है कि आपको यहाँ से फिर क्या करेंगे कि हम लोग बैठा के y का मान निकालना है। ये y का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। कैसे निकालेंगे? ये जो इक्वेशन है यहाँ से y का मान निकालेंगे। x², यानी कि अभी ये x 46 है और x² कितना हो जाएगा? 2116। ये चीज़ आया हुआ था, ये 891 को इधर माइनस कर लीजिएगा, इक्वल टू y² हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए 5 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 11 से 9 जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 बच रहा, 10 से यानी कि 8 जा रहा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? y²। तो y बराबर देखिए लास्ट में ये 5 आएगा, ठीक है। तो 5 होने से अगर 25 का करते हैं तो 625 सिंपल होता है, तो यहाँ पर 35 का आपको हो जाएगा, है ना। और 35 का भी नहीं तो गुना कर लीजिए एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 35 पचे हो जाएगा, कितना यहाँ पर कर लीजिए। चलिए 5 पचे 25, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 175 और 35 तिया 105 हो जाएगा, यानी कि 5 7 5 12 2 2 1 1125, मतलब सही है। यहाँ पर कितना है? 35। दोनों तरफ से कंफर्म हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46 और 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 34 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 34 है। इनके वर्गों का योग 650 है।
तो दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ कितना है 34, और इसके वर्गों का योग है ना, वर्ग करके योग करना है, वर्गों का योग जो दिया हुआ है 650 है। तो ये ऑप्शन का सहायता से भी कर सकते हैं, दो संख्या लेके। ठीक है, देखते हैं इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक उपाय लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन को ध्यान नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं ना, तो ये जैसे फॉर्मूला जो आता है x + y का होल स्क्वायर, यानी कि ये योग निकल गया तो गुणनफल लेके आप इसके साथ तुलना करके भी ये मान निकाल सकते हैं। इसको पहले मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर मान निकाल लेते हैं तो क्या होता है, देखिए x + y है ना, ये फार्मूला लगा दीजिए, x + y का होल स्क्वायर = x² + y² और प्लस हो जाएगा 2xy हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए x + y का होल स्क्वायर, तो यानी कि 34 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 34 का स्क्वायर कर लीजिएगा। x² और y² का मान दिया हुआ है, यहाँ पर बैठा दीजिएगा 650 प्लस हो जाएगा 2xy, यहाँ ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, तो 2xy जो हो जाएगा 34 का स्क्वायर, है ना। तो 34 का स्क्वायर क्या होता है, साइड से गुना कर लीजिए, यहाँ 34 गुना 34 गुना कर लीजिएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 3 तिया 9 1 10, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1156। तो यहाँ पर हो गया 1156 में से घटेगा कितना, घटेगा 650 घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 हो गया, देख लीजिए। और सॉरी, यहाँ 6 ना होगा, 6 होगा, 5 से 5 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 11 से यानी कि 506 हो जाएगा। 2xy हो गया 506, x बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 2 यानी कि 25 3 253, xy हो गया कितना 253। तो 253 में देखिए यहाँ पर अब जो है xy दो संख्या को गुना करने से 253 और दोनों को जोड़ने से कितना आता है 34। ठीक है, और यहाँ पर जो है दो संख्याओं का योग 34 है और गुना करेंगे तो 253। तो 253 को यहाँ पर जब तोड़िएगा, देखिए आपको दिख रहा है क्या है कि यहाँ पर जब काटेंगे तो एक संख्या आपको मिल रहा है, देखिए 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 तिया 33, तो ये एक 23 अभाज्य संख्या निकल के आ गया। तो 23 एक होगा और दूसरा कितना होगा 11 होगा, देख लीजिए। इसको अगर जोड़ेंगे भी तो 34 आ रहा, देखिए प्लस कीजिएगा 3 1 4 2, 34 आ रहा है, गुना करने से 253, तो छोटा संख्या हो जाएगा आपको 11, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या निकल गया तो और तो इधर उधर से टूटेगा नहीं, तो इस तरह से आपको बनाना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, दो संख्या कौन सी है जो कि ऑप्शन में है ना, जिनका अंतर 5 हो तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 हो, है ना। चलिए ऑप्शन से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो दोनों का अंतर देख लीजिए 5 होना चाहिए, 5 है अंतर, क्योंकि अंतर बोला है 5 है, इसमें भी लेकिन 5 आ रहा है। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अंतर 5 है और भागफल जो होना चाहिए 5, तो यहाँ पर देखिए 12 को अगर 7 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, पॉइंट में आ रहा, तो ये नहीं होगा। 16 को भी 11 से भाग देंगे तो भी 5 नहीं होगा। अब इसको देख लीजिए कि अंतर कितना होना चाहिए, अंतर जो होना चाहिए 5 होना चाहिए ना, तो 15 से अगर 15 का आधा यानी कि 7.5, 15 से 7.5 घटाइएगा तो 7.5 ही होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, ये आंसर होगा। लेकिन अभी हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि ये आंसर कैसे होगा। देखिए दोनों का अंतर बोला है, तो दोनों का जो अंतर होगा यानी कि 25/4 माइनस कितना है 5/4, तो एलसीएम तो 4 ही होगा और 25 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 20/4। तो देख लीजिए ये हो गया 5, दोनों का अंतर 5 है जो कि 5 बोला है। अब भाग देने पर बोला है तो 25/4 को भाग दीजिएगा, कितना से भाग दीजिएगा 5/4 से भाग दीजिएगा, तो भाग देने से कितना आना चाहिए 5। तो भाग देने से क्या होता है, देखिए 25/4 जो है भाग को गुना में चेंज करते हैं तो बदल जाता है, ये जानते हैं। तो अब देखिए 4 4 कट जाएगा, देखिए, और 5 से कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, तो भाग देने से भी 5 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है,
तो 3 संख्या है आपके पास, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या है। ये 3 संख्या में से पहला और दूसरा का अनुपात दिया हुआ 8:9। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात दिया हुआ 3:4। तो दूसरी तथा तीसरी का अनुपात दिया हुआ 3:4। तो इसका जो है ये बगल में कितना होता है, 9 का बगल में 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का बगल में 3 हो जाएगा और सीधा सीधी आपको गुना कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 9 चौके हो जाएगा 36। अगर कटता है तो काट दीजिए, ये 3 से कट रहा है तो 3 से कट रहा है तो 3 8 24, 3 9 27 और यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मैंने आपका अनुपात निकल के आया। अब क्या बोल रहा है, पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है। तो पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या ले लीजिए 8x और तीसरी संख्या ले लीजिए 12x का गुणनफल कितना है, 2400। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, ये 12 से ही काट दीजिए, 12 से जैसे ही काटेंगे 12 दूना 24 मतलब 200, 8 से काटेंगे तो 25 8 200 होता है, ये 25। तो x² इक्वल टू हो गया 25, तो x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। निकालना क्या है इसको देखिए, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कितना है देख लीजिए, तो दूसरी संख्या है 9 और 9 के साथ x लगेगा यानी कि 9x। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 5 इक्वल टू 9 × 5 = 45, ये आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये होगा 5 क्या है देखिए, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है ना, वैसे ही बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, तीसरी संख्या की आधी है, तो ये एक साथ आ जाएगा आपको। देखिए पहला दूसरा और तीसरा है ना, 3 संख्या, 3 संख्या में से क्या है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, तो दूसरी का दोगुनी ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, और तीसरी का आधी है, आधी है मतलब यहाँ फिर 4 हो जाएगा तब, तो ये अनुपात में आ गया आपको। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग कर लीजिए तो कितना हो जा रहा है, 7 हो रहा है, 2 1 3 3 4 7, और क्वेश्चन में दिया हुआ 56, ये 56 जो है ये औसत है, तो इसको भी योग कर लेते हैं, तो 56 गुना कितना हो जाएगा, 3 है ना, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, 3 संख्या है तो 56 गुना 3। तो बोल रहा है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितनी है, तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितनी है, तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितनी है, 2 है, तो 2 के बराबर निकाल लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा इसका मान जितना आना है। ठीक है, तो यहाँ पर काट लीजिएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 8 तिया 24 और 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48, 48 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 संख्याओं का योग जो दिया हुआ 102 है, 3 संख्या है लेकिन कैसा है पता नहीं, तीनों का योग बोल रहा है 102 है। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 है, द्वितीय एवं तृतीय संख्या का अनुपात 5:3 है, द्वितीय संख्या क्या है, छोटा सा ही क्वेश्चन है ना, प्रथम और द्वितीय का दिया हुआ है, ये प्रथम और द्वितीय, फिर एक संख्या है तृतीय, तो प्रथम द्वितीय का दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है, और उसके बाद 5:3 है, तो 5:3 यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा कितना आ जाएगा, 3 का बगल में 3 लिखते हैं, 5 का बगल में 5 लिखते हैं, और सिंपल सीधा सीधे गुना करना है आपको, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, ये अनुपात हो गया। अब यहाँ पर तीनों का जो योग दिया हुआ था क्वेश्चन में 102 दिया हुआ, 102, यहाँ पर भी जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 15 और 9 हो जाएगा कितना, 24, 24 और 30 कितना हो जाएगा, 34, 34 के बराबर इतना है। तो निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, द्वितीय संख्या कौन सी है, तो द्वितीय संख्या कौन सी है, 15 है, तो 15 के बराबर कितना है, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, 4 का पहाड़ा में 2 आना चाहिए, 4 तिया ना, तो कटना चाहिए, 3 तिया 9 1 10। ठीक है, तो और यहाँ 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, तो 45 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं करना है, क्योंकि आपको 45 तो दिया ही नहीं है, 30 48 और 58 दिया हुआ। ठीक है, 45 ही होगा तो कंफर्म कर लीजिए, 34 दिया और 15 दिया 45। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है,
दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। तो तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी दो संख्याओं का योग 45 है। तो पहली संख्या मान लीजिए x है और दूसरी संख्या y है, इसका योग कर लीजिए, दोनों का 45 है। ये चीज बोला है, ठीक है। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। तो दूसरी संख्या y ले लेते हैं, तीसरी संख्या z ले लेते हैं, क्योंकि लिए हैं y, ठीक है। यानी कि तीन जो संख्या लिए हैं वो है x, y और ये हम लोग का z हो गया। क्लियर, ठीक है। अब देखिए 45 इधर हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब क्या बोला है देखते हैं। फिर बोला क्या है, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है, ठीक है। इसको अलग से लिखते हैं क्योंकि यहाँ तिगुने कुछ बोल रहा है। तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या हो जाएगा हम लोग का z। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने, पहली संख्या मतलब x, तो यानी कि 3x का योग जो हो जाएगा कितना होगा, 90 होगा। इस तरह से बोला गया है। हाँ, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग निकाल सकते हैं ये दोनों का, लेकिन माइनस में आ जाएगा। देखिए अच्छा है, यहाँ पर देखिए घटा दीजिएगा, घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है, y कट जाएगा। तो x माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, है ना। अब इसी को यहाँ पर लेके बैठाते हैं, या फिर इसको लिखते हैं, जब माइनस है उसको प्लस में चेंज करेंगे, z माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, पलट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर बैठाते हैं, देखिए, ठीक है। इसको ले जाते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या निकालना देख लीजिए, तीसरी संख्या मतलब z आपको निकालना, तो x को हटाना है तो इसको गुना कर लीजिएगा 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा z प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 90, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3z माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x कट जाएगा आपको, यानी कि ये x कट जाएगा। पहला संख्या था x, 3z, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 और 3 यानी कि 12, 120 हो जाएगा। z इक्वल टू जो है तीसरा संख्या 4 तिया 12, 30 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है देख लीजिए एक बार। दो संख्याओं का योग 184 है, दो संख्या रहेगा उसका योग 184 होगा। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। देखिए, तो एक संख्या का 1/3, तो एक संख्या यानी कि x ले लीजिए, इसका जो 1/3 होगा, एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से, तो दूसरी संख्या y का 7वें भाग मतलब 1/7, 7वें भाग से 8 अधिक है, ये 8 अधिक है, तो प्लस इधर अगर 8 कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ मान निकल जाएगा आपको, देख लीजिए क्या हो जाएगा, x/3 माइनस y बट्टा कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, है ना। तो अब कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 7 या 21, 21 हुआ, ये 7x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 8, और 7 में से 3 जाएगा, सॉरी इसमें तो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा ये 8, और 8 दूना 16, 168 होगा। और शुरू में दिया हुआ दो संख्या का योग 184, ये चीज आपको दिया हुआ था, दो संख्याओं का योग, है ना, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ 184, तो इसी को बैठा देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ 184। निकालना क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या यहाँ पर देख लीजिए y होना चाहिए, या फिर दोनों को निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई एक संख्या पहले निकाल लेते हैं, ठीक। अब इसी को गुना कर दीजिए 3 से, सेकेंड वाला को ही, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7x माइनस 3y इक्वल टू 168, और ये जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 12, सॉरी 4 तिया 12 हो गया, और 8 तिया 24, 1 25 हो जाएगा, और इधर 3 3 2 कितना हो जाएगा 5, 552, है ना। अब क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से काट देंगे, तो ये 3y कट जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 10x इक्वल टू 8 2 10 हो जाएगा, 6 5 11, 1 12 हो गया, इधर हो गया कितना 6 और 1 7, ठीक है। तो x बराबर जो मान निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा 75
टू, एक्स का मान निकला 72। तो y जो होगा देखिए, अगर यहाँ से बैठा देते हैं तो x का मान 72, तो y इक्वल टू हो जाएगा 184 माइनस 72, ये तो 100 से ज़्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको छोटी संख्या बोल रहा है तो 72 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी इसको निकाल लीजिए जब कर लिए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इधर 112 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या, x का मान 72, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है देखिए, दो संख्याओं का अंतर जो दिया हुआ है कितना है 1365, यानी कि x माइनस वाई, दो संख्या का अंतर 1365 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगा कौन, x ही होगा छोटी संख्या से भाग देने पर। तो x को आप भाग दीजिएगा कौन सा, छोटा संख्या से, y से भाग दीजिएगा, तो क्या हो रहा है, भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 आता, तो भागफल 6 और शेषफल हो जाएगा कितना, इस तरह से आता है ना, 15 होता है, ठीक है। तो दोनों में से छोटी संख्या कौन है, इन दोनों में से छोटी संख्या, तो यहाँ पर देखिए ये गुना होगा इसके साथ और ये क्या होता है, ऐड होता है, यानी कि 6y, x बराबर जो हो जाएगा, ये हो गया आपका भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, इक्वल टू ये 15 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x माइनस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, देख लीजिए x माइनस 6y इक्वल टू 15 हो जाएगा, और x माइनस वाई इक्वल टू 1365 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब करना क्या है, दोनों से इक्वेशन बैठा दीजिए यहाँ से, है ना, x माइनस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 1365 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या तो आपको y ही है, तो y है तो घटा दीजिएगा, घटाने से चिन्ह बदलता है, तो यहाँ x कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर 5y हो जाएगा, यानी कि माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15 घटेगा 1350 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों से हट गया, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्तर 35, 270 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, y का मान आ गया, क्लियर। चलिए तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 270, क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 300 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 3 है, एलसीएम ले लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है, और 15 के बराबर दिया हुआ है कितना 300, तो छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या 3 है, तो 3 के बराबर कितना है ये आपको निकालना है, ठीक है। 15 का डबल 30 होता है, 1 0 फ्री है, 3 का डबल 6 हो जाएगा, 1 0 फ्री लगा दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 और ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फिर 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और स्कोर को बेहतर से बेहतर आप बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आपका डेली ही ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन आते रहेगा, उसके बाद आप सब क्वेश्चन को मिला सकते हैं टेस्ट के साथ, कि टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, इसको एक सिंपल तरीका से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नए क्लास में मिलते हैं।